अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कुछ बोल नहीं सकूँगी अभी। अभी तो यहाँ 1.5 साल बाद की जर्नी के बाद पहुँची हूँ और उसके अंदर बहुत कुछ है, बहुत सारा आर्ट उसके अंदर इकट्ठा कर लिया। क्योंकि मैंने जैसे अभी कहा कि बोल नहीं सकूँगी। मैं यहाँ पे कुछ सवालों के लिए आई थी। थोड़ी देर हो गई है, जब तक पहुँचते पहुँचते तक कुछ सवाल दिमाग में चल रहे हैं और वो समझ भी आ रहे हैं। सो आई विल वेट फॉर माई टर्न टू नेक्स्ट कि मैंने कब आपके सामने पूछना है। क्योंकि मैंने जब आई थी तो इन्होंने मुझसे उस वक़्त इंट्रोडक्शन पूछा था, तो मैंने इनसे कहा था कि 35 साल की जर्नी है जिसके अंदर बहुत कुछ किया है। 9th ग्रेड से लेकर अपनी सेल्फ़ स्टडी और वो सारा कुछ करना, और फिर एक इंटीरियर डिज़ाइनर बनना, और फिर उस 25 साल उस प्रोफेशन को भी कैरी करना। वो सारे सिनेरियो के अंदर जो अभी तक हुआ है वो भी डिस्क्राइब नहीं करना है, क्योंकि मुझे इस इन्वायरमेंट में देखना है कि क्या सवाल खुद ही मिल जाते हैं या वाकई उसका जवाब चाहिए होता है। क्योंकि मैंने यहाँ अभी आकर इनको इंट्रोडक्शन में कहा था कि 2 चीज़ें हैं कि या तो मुझे ये पता करना है कि मैंने चैप्टर क्लोज़ करना है या किताब बंद करनी है, पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। किस नाम से पुकारूं? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जी, अम्मी ने तो नगीना रखा था, लेकिन जब प्रोफेशनली बाहर निकली तो नीना बन गई। और नीना बनते बनते वो वाली नीना बन गई जो एक डिज़ाइनर होता है, जिसे इंटीरियर डिज़ाइनर कहा जाता है। सो मैंने इनसे कहा था कि जी मुझे तो 2 ही चीज़ें पूछनी है कि मैंने चैप्टर बदलना है कि बुक बंद करनी है, और दूसरा जिस डार्कनेस में मैं थोड़ा आके खड़ी हूँ वहाँ मुझे लाइट का बटन ऑन करवाना है। और वो लाइट के बटन के लिए मुझे जानना है, क्योंकि मैं 1.5 साल बाद यहाँ पर आई हूँ। मुझे आयशा ने, इज़ माई फ्रेंड, ये मुझे काफ़ी अर्सा पहले से जानती हैं, ऑलमोस्ट मोर देन अ डिकेड। बट अभी तक मैं कंफ्यूज हूँ और मैं नहीं समझ सकी। मैंने अभी तक पिछले 3 घंटों में जो यहाँ सुना है और उसको समझा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिनेरियो उससे डिफरेंट है। मतलब मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी औलाद का प्रॉब्लम है या मेरे हस्बैंड का प्रॉब्लम है। लेकिन जो मैंने मदर टेरेसा बनकर अपनी 35 साल की जर्नी गुजारी और उसके अंदर मैंने अपने बच्चे पाले, जिसके अंदर माँ को भी पाला, बहन भाइयों को भी पाला, तो वो पालने के लिए मैं तो चूज़ हुई थी। तो जब मैं चोज़न थी तो फिर मैं ही क्यों रगड़ा खा गई? रगड़ा खा गई? एक तरफ आप मदर टेरेसा कह रही हैं खुद को। एग्जैक्टली तो मुझे वो नहीं बनना था ना। क्यों मुझे वो क्या बनना था? हिटलर बनना था? नहीं, हिटलर भी नहीं बनना था। ट्रम्प, नेतन्याहू? नहीं सर, मुझे अल्लाह का बंदा ही रहना था, और मैं अल्लाह का बंदा ही थी, और मैं अल्लाह का बंदा ही बन के रहना चाह रही थी। और मैं अल्लाह के बंदे कौन है अल्लाह? हूँ सर। अल्लाह तो वही है जो बंदों में नज़र आता है, जिससे आप मोहब्बत कर जाए। सर मेरे बंदे के तो बहुत सारे हैं। मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, मेरे उन बहनों के बच्चे हैं, वो सारे बंदे हैं जो मुझे नज़र आते हैं। आपके बच्चे कितने हैं? सर बायोलॉजिकल मेरा एक ही बेटा है, लेकिन मैंने एक बहन की बेटी भी अडॉप्ट की हुई है। ठीक है, तो वो जो बेटा है उसके अब्बा हुजूर का क्या नाम है? इरफानुल हक। ही इज़ बाय प्रोफेशन इंजीनियर फ्रॉम JIK, और बाकी वो काम शाम जो यहाँ करते हैं बस। तो आपके बंदे तो वही हैं। अम्मी नहीं कहती तेरा बंदा आया ही जा बाहर? तेरा बंदा की कहता है? तेरा बंदा एनजे उनजे? नहीं ऐसे कोई वो नहीं है बंदा? नहीं ऐसे कभी कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं। पंजाबी में कहते हैं ना? जी बिल्कुल, मैं पंजाबन ही हाँ जी। मैंने पंजाबी भी। तो ਤੁਹਾਡਾ बंदा नहीं है वो कि है? सिर्फ बंदा मेरा किस दिन
बंदा तो मतलब वो तो मुझे अल्लाह की तरफ से तोहफा मिला है ना, बंदा तो वो है, क्योंकि मैंने अभी आपसे बताया कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकूंगी। मेरी बंदा है 35 और साल की माशाल्लाह अल्लाह का तोहफा ही है। हाँ, ज़बरदस्त। वो 35 साल की जर्नी की एक अल्लाह ने मुझे एक अच्छी वो दी हुई है, उसका नेमल बदल। बट उससे शिकायतें हर एक से होती हैं, आपको, मुझे भी उससे है, डेफिनेटली उसको भी मुझसे होंगी, बट दैट्स नॉट इशू जो अभी मैं आपसे कह रही हूँ। सूरज जो है उसका क्या कसूर है? चोजन वन, क्रिएटर, क्रिएट किया गया है उसको। तो क्यों जलता रहता है? उसके नसीबे में रात ही नहीं है। जहाँ भी जाता है दिन ही होता है और ख़ुद को ही जलाना होता है। ठीक है, जली जा रहा है, जली जा रहा है, जली जा रहा है। हमें ऑक्सीजन भी मिल रही है, लाइटें भी मिल रही हैं, हरारत भी मिल रही है, हरारत ज़िंदगी है। ठीक है, तो सूरज को क्या मिला? ये तो वही जानते हैं ना, रब को पहचानने के लिए और उसकी इस क्रिएशन को समझने के लिए। सूरज किसी दिन सोची पड़ गया कि छड्डो परे सानू की, साढ़े वाला तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो वो घूमी जा रहा है, घूमी जा रहा है, घूमी जा रहा है, बस उसको हुक्म दिया गया तो वो घूम रहा है। जो रोल मिल गया है उसको वो निभा रहा है खूबसूरत तरीके से। लोगों को पसंद आए ना आए, वो अपना काम कर रहा है। तो आपने भी काम करना है अपना, हिसाब किताब नहीं लगाना मुझे क्या मिला। जब आप चोजन वन कह रही हैं तो इसका मतलब अल्लाह ने आपको इस काम के लिए चूज़ किया। नहीं सर, मैंने हिसाब नहीं कभी लगाया, लेकिन मैं चाहूँगी कि शायद 1-2 और सेशन आपके अटेंड करूँ तो उसके बाद अपनी स्टोरी सुनाऊँ, क्योंकि मेरी स्टोरी जो है वो 35 साल। हम नहीं कहते आप अपनी स्टोरी सुनाएं, मेरी 35 साल की सिर्फ वो सवालों के जवाब शायद कुछ जब मिल जाएं तो मैं उनको बेहतर मैनर्स के साथ आपके सामने पेश कर सकूं। जितने सवाल आपके अंदर हैं उनके जवाब भी आपके अंदर है, मेरे लफ्ज़ याद रखिएगा, और आपको पता भी है, लेकिन माने नहीं जाते। तो जिस दिन वो अंदर से आएंगे और आप मानेंगी, उस दिन ही वो जवाब आपके जवाब होंगे। सवाल आपके अंदर से ही आ रहे हैं, जो आपके अंदर से जहाँ से सवाल आ रहा है ना, तो उसका निज़ाम है, जवाब वहाँ मौजूद होता है, और जवाब पहले मौजूद होता है, सवाल बाद में पैदा होता है। ये उसका निज़ाम है। ठीक है, हाँ, बस उसको तलाशना होता है। तो सुई अगर इस कमरे में गिरी है तो यहीं तलाशनी पड़ेगी, सड़क पे जाके ढूंढने का फ़ायदा कोई नहीं है। पूरी दुनिया में टॉर्च लेके फिरते रहो, वो सुई जो इस कमरे में गिरी है वो यहीं तलाशनी होगी। तो जो सवाल आपके अंदर से आ रहे हैं उनके जवाब आपके अंदर हैं, मिल जाएंगे, मिल भी चुके हैं, कुछ मिले हैं, कुछ अपने वक्त पे मिलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और दूसरे बता भी दें आपको, जब तक आप उसको ख़ुद नहीं मानेंगी, वो जब अंदर से आता है और बंदा मानता है उसको, वो तभी मिलता है। अदरवाइज सामने भी पड़ा होता, नहीं नज़र आ रहा होता। वो नेकी कर दरिया में डाल और डालता जा। सर ये तो वो चाइल्डहुड वाली स्टोरी है, और पिछले 1.5 साल से जब से आयशा से कनेक्शन हुआ इस बात के ऊपर भी, तो तब से भी यही सुनती आ रही कि माफ़ कर दें, माफ़ कर दें, नहीं माफ़ ना करें आप, खुद को माफ़ कर दें, दूसरों को माफ़ कर दें, माफ़ कर दें, माफ़ कर दें। माफ़ी क्या चीज़ है ना, कोई भी नहीं। माफ़ हमी ये आपको कह रही है माफ़ कर दे, खुद ये माफ़ ही नहीं करती। माफ़ी तो तब मांगी जाए ना जब आपको ये लग रहा हो कि आपके साथ आपने किसी के साथ ज़्यादती कर दी, तो आप कहते हैं SORRY, मतलब आप वो कह दिया जी सॉरी, एक्सक्यूज़ मी पे भी, या किसी को टच हो गया तब भी आपने कह दिया सॉरी। अगर वो लफ्ज़ कह देने से आप किसी से सॉरी मांग रहे हैं या कह रहे हैं, तो मुझे तो अभी तक नहीं समझ आया, मुझे नहीं समझ आया। अगर आपसे किसी से ज़्यादती हो गई है और दिल से आप शर्मिंदा हो गए कि यार ये मेरे से गलती हो गई है, और आप अगर इसे लफ्ज़ों में भी कह देते हैं या अपने जेस्चर से शो करते हैं कि यार मेरे से ज़्यादती हो गई है, स्टिल ये उसका प्रेरोगेटिव होता है कि वो आपको माफ़ करता है कि नहीं करता, या वो कहता है मैंने भी बदला लेना है। वो बदला ले लेता है इक्वल उतना ही, तो भी ठीक है। वो माफ़ कर देता है तो भी ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले आपकी शर्मिंदगी, आपका अपनी गलती का एहसास ज़रूरी है। सिमिलरली किसी और ने आपसे ज़्यादती कर दी
आपको आयशा ने कह दिया चल छड़ परे माफ़ कर दे। दूसरों को भाषण देने बड़े आसान होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको वो तकलीफ़ उस वाक़े की, उस इंसिडेंस की तकलीफ़ आपको तंग कर रही है कि यार ये मेरे साथ इसने क्यों किया, या फ़लाँ ने ये कर दिया, वो कर दिया, तो अगर आप उस बंदे को दुआ दे दें, क्योंकि इन्ना मालूसरी युसरा, जैसे आपने देखा, रब के अपने कुछ काम हैं, कुछ तकलीफ़ों में ही आसानी होती है, कुछ तंगियों में कुशादगी उसमें ही कोई चीज़ जो हमें पसंद नहीं होती वही हमारे फ़ायदे में बेहतर होती है। तो वो जो दर्द किसी ने दिया होता है उसके पीछे ही कहीं खुदा छुपा होता है। वो उस दर्द के बहाने हम खुदा से जा मिलते हैं, खुदा याद आ जाता है, और बहुत देर बाद जाके समझ आती है कि यार वो बंदा तो मोहसिन था जिसको हम दुश्मन समझ रहे थे। मुझे तो कभी भूला ही नहीं खुदा, मुझे तो एक एक पल याद रहा। मुझे तो बंदों में नज़र आता है, अपने रिश्तों में नज़र आता है, अपनी माँ में नज़र आता है। जो मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती कि वो 35 साल जो थे 9th क्लास से लेकर अब तक जो किया, वो डिवोशन ने मुझसे मेरी ज़ात ले ली। नहीं, वो आपने किया या आपसे करवाया गया? सिर्फ करवाने वाले ने करवा कर अब मुझे ही घुंघरू पहना दिए। नहीं, घुंघरू शुरू से ही आपने पहने हुए हैं, आप ही घुंघरू हैं। वो माँ ने अब वो नगीना बज रहे हैं ना, तो हाँ, घुंघरू की तरह। आपने वो गाना सुनना है जाके, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, वो मैं यहाँ लगा दूँ में स्ट्राइक आ जाती है, ठीक है, वो आपने ज़रूर सुनना है आंखें बंद करके। लेकिन सर अब जिसके लिए मैं आई थी और जो मैंने आपसे कहा कि यहाँ चैप्टर बदलना है या किताब बंद करनी है, तो आपके इख्तियार में है, तो वो कर सकती हूँ। अच्छा, क्या मैं कर सकती हूँ? पता नहीं जी, अपनी अपनी शक्तियाँ हैं। नहीं, आपने अभी कहा कि आपके इख्तियार में है। मैं आपसे पूछा है। अच्छा, सॉरी। आप अगर इख्तियार में होता तो आज की महफिल में 1.5 साल बाद आकर ना बैठी होती और ये जानना ना चाहती कि क्या ये मैं जो करना चाहती हूँ वो ठीक है कि नहीं। हाँ, तो जब आपके इख्तियार में ही नहीं है, ठीक है, अपनी कोई एक गलत आदत आज ही बैठे फैसला कर लेंगे मैंने नहीं करनी आइंदा, जिस दिन उसके ऊपर काबू पा लेंगी मुझे आके बताइएगा। और करनी भी छोड़नी भी आपने अल्लाह की खातिर है, ओके, ठीक है। कोई एक गलत आदत जो आपको भी याद आई है, वो एक गलत आदत आपने अल्लाह की खातिर आज से छोड़ देनी है। सिर छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, खुद शिफ्ट कराए पे गलत आदत, वो गलत आदत ही थी ना, उस घर की। नहीं सर, उस घर की गलत आदत थी जो बनाया, जिसमें बैठी, जिसको संवारा, क्रिएट किया, खुद से डिज़ाइन किया, उस गली मोहल्ले में से बहन भाइयों को निकाल कर लाई। इन्वेंट किया, क्रिएट आपने कुछ नहीं किया, सॉरी, इन्वेंट किया। वो उस गली मोहल्लों से बहन भाइयों को निकाल कर लाई कि हम यहाँ पे रहते हैं। सो सारी पेन के अंदर डिस्क्रिप्शन, वो जो गली मोहल्ले थे ना, उनमें घर जो था ना वो दरवाजे से शुरू हो जाता था। इन कोठियों में गेट और घर में फासला होता है, तो गेट पे आने वालों का घर में रहने वालों से फासले पैदा हो जाते हैं। ओके, उन गली मोहल्लों में करके पर्दा उठा के बंदा अंदर घुस जाता है, बल्कि अपने घर के दरवाजे पे तो वो नहीं करता। यहाँ अपने घर में भी बेल देनी पड़ती है, ठीक है। अपने बच्चे के कमरे में जाके अगर ड्रार खोल के उससे यही पूछ लो कि बेटा ये क्या है, तो ये नहीं बताता कि ये वेप है या ये क्या है। वो ये कहता है आपने मेरी पर्सनल स्पेस में इंट्रूड किया, वायलेट किया है, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जा रही हूँ, दे मेरा ATM कार्ड जो उसने कल ही दिया होता है। मामा मेरी पहली कमाई आज से आपके पास आया करेगी, आप ये रखें, इसका ये कोड। दूसरे दिन वो कह रहा था मेरा कार्ड भी वापस करो, मैं जा रहा, ठीक है। बंदा सोच रहा होंगे है घर सी, घर दीवारों के थोड़ा नाम होता है, या डिज़ाइनों का या इंटीरियर डिज़ाइन का, एक्सटीरियर डिज़ाइन का नाम थोड़ा है, ठीक है। घर तो उसमें बसने वालों का नाम है, वो आपस में कैसे बॉन्डेड है, ठीक है। वो किसी महल में रह रहे हैं लेकिन इस तरह रह रहे हैं तो वो घर नहीं है। वो एक कमरे में रह रहे हैं लेकिन ऐसे रह रहे हैं तो वो घर है। सर वो घर ही था, वो ऐसे ही रह रहे थे जैसे एक कमरे में रहते हैं।
वो बिल्कुल वैसे ही फिर आपने बड़ा घर बना लिया? नहीं सर, वो है ही 6 मरले का सर, 6 बनाया मरले ही का? छोटा था। चले वहाँ से आ गई ना, वो नहीं पसंद था? नहीं, मैंने उसको अपनी माँ के लिए और अपनी उस विडो बहन के लिए छोड़ दिया और मैं खुद किराए पे चली गई। साल अच्छा, हुआ है। आप किराए पे आ गई? अच्छा, जी, फिर? वो अब इस जर्नी के दरमियान में अम्मी की डेथ हो गई अगस्त में। अच्छा, ये रीसेंट लास्ट अगस्त में। अब असल अब उस कहानी शुरू हुई। प्रॉपर्टी जो है, उसके साथ जो रिश्ते उसमें बैठे हुए हैं वो मेरे ब्लड रिलेशन भी नहीं है। मतलब अगर मामू की बेटी ही ब्लड रिलेशन है तो फिर मेरे बहन भाई पहले हकदार हैं उस प्रॉपर्टी के। लेकिन और ये तो अगर आपकी अम्मी को पता होगा ना? ये मेरी बहन की बेटी ही उसकी, मेरी बहन की बेटी को मैंने अडॉप्ट कर लिया था। जो मेरी अभी जिनको मैं बहन कह रही हूँ वो मेरी बहन नहीं है, वो मेरी मामूजाद हैं, जिनको मेरी माँ ने अडॉप्ट किया हुआ था क्योंकि उसकी माँ मर गई थी। और आगे से उनकी शादी 4 महीने भी नहीं चली थी कि उन्होंने अगला एक आइटम मेरे लिए छोड़ दिया। तो वो मुझे लगता है कि शायद वो प्लस होने वाली सिचुएशन थी। सो वो अम्मी ने एक बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ग्रोन अप किया और एक की मैंने हेल्प करने लगी। तो वो अजीब सा एक दिमाग में लग गया कि क्यों, मतलब मैं ही क्यों मदर टेरेसा बनना है कि वो उसमें हूँ, कि मुझे ही क्यों बनना है या मुझे ही क्यों ये सारे पार्ट अदा करने। तो आप माफ़ नहीं कर रही? अपने आप को नहीं कर रही, मैंने दूसरों को हमेशा ही माफ़ किया है उनके मुंह पर। अल्लाह को उनसे नहीं माफ़ कर रही हैं, अपने आप को तो कर ही रही हैं। अपने आप से तो आपको हमदर्दी है, अपने आप के लिए तो आप तड़प रही हैं कि सर अपने आप नज़र नहीं आता, चेहरा नहीं नज़र आता आईने में। वो कौन कह रहा है जो कह रहा है कि मदर टेरेसा क्यों बनी तुम? सर वो बनी थी ना, बनी थी। तो क्यों इतराज़ है? गब्बर सिंह बन जाना था। मैं वैसे सिंपल वर्ड में आपको मदर टेरेसा का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, वरना शायद मैं थी गब्बर ही। हाँ जी, वो जब तक गब्बर थी तो सिर्फ सारी स्ट्रेंथ थी, चीज़ें बिल्कुल स्मूथली चलती थी। क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनर जो होता है ना, वो जितना मर्जी घर संवार के दे, सख्त बड़ा होता है। वो कहना मैं क्या है ना कि इत्थे इंज ही होएगा, तो इत्थे इंज ही होएगा, इत्थे नई ट्यूबलाइट जलेगी, इत्थे लैंप ही जलेगा। तो फिर ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਮ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। एग्जैक्टली, वो गब्बर सिंह आ गया, ठीक है, एग्जैक्टली। तो वो तोता मैना फिर जब गब्बर वाला चेहरा अपना देखा और याद आया, और इट्स बीन ऑलमोस्ट 7-8 years, तो जब वो गब्बर वाला उस वक्त तक कई कालिये मार दिए थे आपने। गब्बर वाला चेहरा नजर आया, तो फिर जब वो पगड़ी उतार के खुद को देखा तो फिर मैंने कहा कि नहीं, ये तो मेरे खौफ में है, मैं इनके लिए एक भयानक चेहरा हूँ और मैं इनसे दूर हट जाऊँ। उस हटने की जर्नी को भी मुझे वहाँ से निकलने में सिर्फ 7 साल लग गए। मैं छोड़ ही नहीं पाई, मोहब्बत इतनी थी, इश्क इतना था। मैं अभी था का वर्ड यूज कर रही हूँ। आर्किटेक्टों का दिन है, मुझे हर तरफ आर्किटेक्ट ही नजर आ रहे हैं। अच्छा, तो सिर्फ वो मोहब्बत और इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट इतना था अपनी उन रिश्तों के साथ जिनके लिए वो एक छोटा सा कंपाउंड बनाकर बैठी हुई थी, जैसे मुर्गी चूजे लेकर बैठ जाती है। वो मोहब्बत और इश्क इतना था कि मुझे उन लोगों को वहाँ पे छोड़कर अपने बच्चे और अपने शौहर को लेके निकलने में 7 साल लग गए कि मुझे यहाँ से जाना है कि नहीं जाना, जाना है कि नहीं, क्या मैं गलत ना कर दूँ, रब नाराज़ ना हो जाए, रब ये ना कह दे कि तुझे तो मैंने यहाँ सरबरा बना के अकाउंटेंट बना के बिठाया हुआ है, तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तू इस तरह उठ के जाए। हर बार सवाल किए, हर बार उसकी बारगाह में झुककर आजिज़ी से भी पूछा और मोहब्बत से भी पूछा और कई दफ़ा नाराज़गी से भी पूछा कि ये तूने क्यों मेरे साथ किया है, मैं क्यों ड्रामा हो रहा है। हालांकि उसने नहीं किया, आप इमेज कॉन्शियस थी ना, आप अपनी इमेज को बचाने के चक्कर में थी। नहीं सर, मैं इमेज कॉन्शियस तो बिल्कुल ही नहीं हूँ। नहीं, इमेज कॉन्शियस थी। आपकी मदर टेरेसा का कैरेक्टर ना ख़राब हो जाए, अगर मैं छोड़ के चली गई तो ये कहेंगे ये क्या हो गया, नहीं, और अल्लाह भी कहेगा कि ये तुमने क्या कर नहीं सर, अम्मी से इश्क बहुत था। अच्छा, इश्क दे भी दावे ने। और अम्मी, आई डोंट नो मैं उसको अल्फाजों में एक्सप्लेन कर सकूंगी कि नहीं कर सकूंगी। मुझे अपनी माँ को वो कंफर्ट देना था जो मैं लोगों के घरों में क्रिएट करती थी। उतना अच्छा घर देना था
जो मुझे लगता था जिसमें मेरी माँ बैठी खूबसूरत लगी। ऐसे वैसे नहीं लगती थी माँ सर, तो डरावनी भी होवे चंगी लगती। मुझे नहीं पता आप इसको किस कॉन्सेप्ट अल्लाह दे में बंदे हो ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ सुन ਕੁਝ रहे हो। ਮੈਟਾਫੋਰਿਕਲੀ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਘਰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ बिल्कुल नीना जी। भी नहीं बनी रहती सारे ਵੇਲੇ। नहीं सर, मोहब्बत ऐसी थी कि मुझे दिल करता था कि अगर जब मैं दूसरों के घर अच्छे बना रही हूँ, दूसरों के वॉशरूम अच्छे हैं, दूसरों की चीज़ें अच्छी हैं, तो मेरी माँ भी उस अच्छी जगह में क्या आके बात है बैठे। इंसान का ज़र्फ है ਕਰਨੀ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਟੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੰਦ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਜੀਬ ਹੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਥਰੂਮ ਸਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਨੇ? सोचते हैं जी, सबने मरना भी है तो लोगों को ये भी बताते हैं कि घर के अंदर एक कमरा भी ऐसा रखें जिसके अंदर ड्रेन हो, ताकि वहाँ पे आपको आखिरी गुस्ल भी दिया जा सके। अल्लाह माफ़ी तौबा, घर च भी बंदा डरदा रहे। सर यही तो बात है ना कि जब भी लोग मरते हैं लोग गली मोहल्ले ढूंढते हैं, ढूंढते हैं, वहाँ पे करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो घर बनाया 6 मरले का, मेरी माँ जब आखिरी गुस्ल में गई है तो वो उसी लाउंज में गुस्ल दिया गया जिस लाउंज में वो इस तरह बैठती थी सारा सारा दिन, और उसी लाउंज के अंदर मैंने उसको डिज़ाइन ऐसे किया हुआ था कि यहाँ से पानी भी ड्रेन हो। क्या बात है ਤੁਹਾਡੀ। नहीं सर, मैं इसमें कोई अपनी बड़ाई नहीं बता रही, लेकिन मैं एज अ आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर लोगों को हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि घर आखिरी नहीं होता, ये यहाँ से जाना है, ट्रांजिट पॉइंट है। हाँ, सो उसके अंदर से आपका प्रॉपर कब्र के सामान इंटीरियर जा डिज़ाइन, सके। कब्र के इंटीरियर डिज़ाइन का सोचें, इत्थों हुणे ही डेकोरेशन कल्ली जाओ। एग्जैक्टली, सो वो सर भेज देंगे, वो भेजते जाएं साथ साथ, ताकि आगे जाएं आप तो बेड कंफर्टेबल लगा हो, खादम खड़े हो, कीड़े दौड़े हों, उतों स्प्रे पहले ही होया होवे, ठीक है, और आप जाएं और जनाब परियां आपको हाथों पे लें, फरिश्ते झुक के सलाम करें। रब की मोहब्बत के अंदर इतनी ताकत तो है ना कि उसका बंदा ये ख्वाहिश कर सकता है। बिल्कुल करनी चाहिए, तो फिर ख्वाहिश नहीं, यही सारा रौला है। तो इस सर वो सारी तो है, एफर्ट ये करनी वो तो है। हाँ जी, वो तो है कि आगे 4 चांद लगे हों, आप जाएं तो कोई यानी रौला पै जाए और जनाजे पे ही पता चल जाता है। नहीं सर, जनाजे पे पता नहीं चलता। नहीं पता चलना चाहिए। नहीं सर, जनाजे मैंने बहुत सुने भी हैं और मैंने उनके ऊपर वो देखा भी कि ये जनाजा तय तो नहीं करता ना कि बंदा अंदर जाके सीधा डायरेक्ट सवाल जवाब में जनाजे का हजूम नहीं, नहीं, कुदरत की तरफ से साइन आ जाते हैं, नज़र आता है। मैंने ऐसा जनाजा अटेंड किया हुआ है जिसमें जूं ही चारपाई छत से बाहर आई है, आसमान के नीचे आई है, बारिश शुरू हो गई है, लोग बादल ढूंढ रहे हैं कि बादल किधर है। जी जी, ठीक है, मैंने भी रिसेंटली सुना। और थ्रू आउट जब तक वो तदफीन नहीं होती वो बारिश भी हो रही है, ठीक है, और अजीबोगरीब से परिंदे हैं वो थ्रू आउट ऊपर वो भी फ्लाई करते रहे हैं, और लोगों ने देखा, हमने भी देखा, ऐसा भी जनाजा देखा हुआ है। ऐसा भी जनाजा देखा हुआ है, उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है, जिसमें गए हैं और अचानक ढोल बजना शुरू हुआ है, क्या यार ये क्यों है, और वो पता लग गया तो अगे अगे जनाब पीपड़ियाँ ते वाजे, तो उन्होंने पूछा पूरा महला गालां कढ़दा पिया, मौलवी साहब मसीह चलान करी जा रहे हैं कि ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ जनाजे शामिल होएगा ਉਹਦਾ निकाह टुट जाएगा, बीबियां घर ना बढ़न ते ये वो। लेकिन असी क्या साड़ी तो बीबी सुनती नहीं सी पई कि असी तो गए, तो वो लेकिन हैरान परेशान यार की हो रहा है। मैं घरदिਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ जनाब अब्बा जी ने कहा सी कि ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ मुरीद ने, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਵਿੱਚ मजबूरी है, साडा अब्बा हैगा, ठीक है। तो बीच में मौलवी साहब कह रहे थे कि जब सरकार का जनाजा ऐसे नहीं गया, साहबा का नहीं गया, तो ये बिद्दत है, फलां है, ढींगड़ा है। लेकिन अब वो बंदा ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋएगी, ਉਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ पेमेंट करके गया सी पीपणी वालिਆਂ ਨੂੰ भी, ठीक है, वो अपने विचार बिल्कुल जनाजा उन्हें किया कि आशिक का जनाजा ज़रा धूम से निकले, बड़ा खुश गया बंदा, कई तरह के वो। लेकिन असल चीज़ ये है कि वो तो खैर मेरे पास आईसीयू में मेरे साथ जो नर्सिस काम करते हैं, मेल फीमेल और मुस्लिम नॉन मुस्लिम भी हैं, उन्होंने कई बार ऐसे देखा, किसी पेशेंट का मैं इशारा कभी कभार कर देता हूँ उन्हें, पहले तो चुप रहता हूँ, कई अगर मुझे भी पता चले मैं देखता हूँ दूसरों की ऑब्जर्वेशन है कि नहीं है, तो
चूँकि वो दिन रात ये पेशेंट्स देखते हैं, तो कई बार वो परेशान होकर फिर किसी राउंड में कहते हैं कि सर ये जो पेशेंट है इससे ना बदबू आती है, ना इसके सांस से आती है, ये क्रेटनिन इसकी इतनी है, यूरिया इसका इतना है, इस बंदे से ज़रा स्मेल नहीं आती, इसकी तबीयत ख़राब नहीं होती, ये वॉमिट्स नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, और आप इसे बड़ी रिस्पेक्ट से डील करते हैं। दूसरे डॉक्टरों की जान ते बनी, वो कहते मैंने डायलिसिस करिए, या ऑपरेशन का केस है, ये ऑपरेशन भी नहीं करा रहा, और ये ठीक कैसे हो रहा है? ठीक है, ऐसा अल्लाह का बंदा था जिसके पेट में पानी था, और वो जब डॉक्टर्स ने हमने निकाला तो वो रेशा था जी। ठीक है, पस थी। अब कहा गया कि इसको ड्रेन डाल देते हैं, निकाल देते हैं, इनकार कर दिया। ठीक है, पहले भी सुई ज़बरदस्ती लगाई थी, लेकिन बाद में तो उन्होंने इनकार कर दिया कि यही काम करना है तो अब नहीं करना। ठीक है, हम समझाते रहे, बताते रहे, और वो मरीज़ ठीक हुआ, हमारे सामने हुआ, हमें नहीं समझ आई कैसे। कई ऐसे लोग होते हैं, और उनके जनाजे भी बड़े खूबसूरत होते हैं, एक डिफरेंट फ्रेगरेंस होती है उनके पास से आ रही होती है। कईयों का वो कर भी देता है, कईयों का पर्दा वहाँ भी चलता है, हज़ार तरह के उसके अजीब रंग हैं, तो थकते नहीं हैं, थकना नहीं तो अकना भी नहीं तो चकना भी नहीं। ठीक है, बस चुप करके लगी रहें, आप जो भी कर रही हैं खूब कर रही हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे हुआ, जो भी हुआ खूब हुआ। लेकिन इस स्टेज के ऊपर मैं चाहती हूँ कि मैं किताब बंद कर लूँ और फिर मैं चाहती हूँ फिर मैं पीछे मुड़ के देखूँ ही ना, नहीं, क्योंकि थक गई हूँ सर, उन लोगों से, उन रिश्तों से, उन बिद्दतों से, उस बहुत कुछ था। जादू को बहुत बिलीव करना, और मेरा हमेशा इस पे आर्गुमेंट रहना कि जादू नहीं होता। नहीं, जादू होता है, नफरत जादू है, जादू नहीं होता। बुग़्ज़ ये हमारी जी, सोचें अब मेरे पे फलाने ने जादू कर दिया, अब मेरे पे उसने कर दिया। वो बारियां बदलती रहती थी, लोग बदलते रहते थे, लेकिन जादू वहीं का वहीं था। लोगों के जादू करने वालों के नाम कुछ सालों बाद बदल जाते थे। वो आपस की नफरतें ही हैं। सो वो इतनी ज़्यादा थी कि वो उससे करते करते मैं उसके अंदर ख़ुद को ही भूल गई कि मैं भी कहीं एग्जिस्ट करती हूँ, और मुझे अपने लिए भी जीना चाहिए कि मैंने कब तक यही काम करना है कि जी गए, जाके कमा के लाए और इन कुछ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और उसके बाद अपने लिए कुछ बचा ही नहीं। वो मेरे पास ऐसे मलंग बैठे हुए हैं जिन्हां ਨੂੰ मैं ਚਾਹਾਂਗਾ कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਦਬਾ ਦੇਣ, क्योंकि ਇਹ ਹੱਡ ਹਰਾਮ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖੋਟੀ ਖਾਣੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੂ ਕਰ ਛੱਡਣਾ। ठीक है, तो ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਕਫੀਤਾਂ ਹੀ नहीं मुकदियाँ। तो आप जैसे मुजाहिद को मैं सल्यूट ही कर सकता हूँ। नहीं सर, मैं उस एप्रिसिएशन के लिए नहीं आई, मैं उस सवाल को जानने के लिए आई हूँ जो मुझे तंग कर रहा है, क्योंकि मेरा शौहर इस पूरी स्टोरी को जानता है, तो जब उससे पूछा, उससे डिस्कस होता है तो वो बायस्ड हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो उस घर में मेरे साथ 14 साल रह चुका है, और वो मेरी एक एक डिटेल को जानता है, तो इसलिए वो फिर मुझे ही ब्लेम कर देता है। इनके पास 1.5 साल वेट करने के बावजूद भी जो आज आना पड़ा, वो इसलिए आना पड़ा कि ये भी बायस्ड हो गई थी, क्योंकि इनको लगा कि इनकी अपनी स्टोरी शायद कुछ इस तरह की है जो मेरी है, जिस स्टेज पे मैं खड़ी हूँ कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रही कि मैंने उस प्रॉपर्टी को बेचकर किसको देना है और क्यों देना है, और क्या देने की वजह क्या है। एक मामूली सी प्रॉपर्टी है, लेकिन उसमें वो बैठे हुए लोग अब मुझसे ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, तो मैं तो उम्मीदवार हूँ ही नहीं, देने वाला तो ऊपर वाला था जिसने मुझे वो दी, मैंने बना दी, वो आके बैठ गए। वो सब डिज़ाइन था, रिटन था, क्रिएटर ने क्रिएट किया हुआ था। एग्जैक्टली सर, उसी ने किया। आगे भी वो बेच लेगा, छड्डो परे। एग्जैक्टली, वो बेच तो लेगा, लेकिन इस दुनिया में सो कॉल्ड नाम तो उसी का रहेगा ना, जिसने आपके नाम पे है जी, मेरे नाम पे है। रहने दो अपने नाम, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ
ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਨੇਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਏ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਡਿਆਲਾ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਸਨ ਸਾਰੀ दुनिया के गरीबों का तो भला सर अभी वही सवाल आ रहा था ना, क्योंकि वो जो उसमें घर में रहते हैं, एक कमा नहीं सकता, दूसरा भी अपने फाइनल ईयर ऑफ एजुकेशन में है, जिसके अंदर से अभी उसने जनवरी फरवरी में उसको क्लोज़ होगा चैप्टर उसकी स्टडी का, उसके बाद वो प्रोफेशनल लाइफ में जाएगी जिस बच्ची को मैंने अडॉप्ट किया था। तो ऑब्वियसली उसको भी अभी साल लगेगा इस सारे टेन्योर के अंदर जाके एडजस्ट होके कुछ अर्निंग स्टेबलाइज होने में, जी एडजस्ट करने में और कुछ अर्निंग कॉन्सेप्ट को लाने में। तब तक तो मुझे सर ये काम करना ही करना पड़ रहा है। तो क्यों, मतलब मैं उसको वाइंड अप करना चाह रही हूँ कि मुझे क्यों करना पड़ रहा है? क्यों वाइंड अप करना? थक गई सर मैं अब लिटरली सर 25 साल से इंटीरियर कर रही हूँ, आर्किटेक्चर कर रही हूँ। जिन पे एहसान करो उनके शर से बचो। सर वो शर अब गले तक आ गया है ना, अब गिरेबान पकड़ लिया गया है, अब तो नफ़रत का इजहार किया जा रहा है ना, अब तो बताया जा रहा है कि हत्या कि सर ये मोहब्बत ही थी, ये चाहत ही थी कि उनको उस घर में मेरा वजूद बुरा लगता था, जो घर मैंने ही बनाया था और जिसमें को किया था। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर मेरे वजूद की वजह से है तो मैं इसको साइड पर करके देख लेती हूँ, शायद आप लोग इसके बाद कंफर्ट जोन में आ जाएं। कहते ना जिस पे एहसान करो उसके शर से। लेकिन सर वो इसी तरह एहसान जताना नहीं होता। जी सर वो सर अगर वो एहसान मैंने नहीं जताया, क्योंकि मुझे इस काम को खारे खरम को करते हुए 35 साल हो गए हैं ना, लेकिन वो जताया जाता है ना सर। वो जताया इसलिए जाता है कि उनको लगता है कि जो ला कर दे रहा है, अगर वो आज गुस्से सर देखिए, जब आप सारा दिन बाहर होते हैं और आपने एक पी काटी होती काम की और आप वापस घर में आए हैं और आपकी माँ और बहन ऐसे लड़े हों जैसे वो सास और बहू हैं, और आप उनके दरमियान में ऐसे खड़े हों जैसे आप इस घर का बेटा हैं या मर्द हैं, तो माँ आपको कंप्लेन करे कि जी बहू ने ये कर दिया, तो आप दोनों को ही कुछ नहीं कह पाएंगे, आप अपने आप को कसूरवार ठहराएंगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि यार माँ के सामने कुछ बोलो तो वो भी गुस्ताखी, और उस बहन के सामने बोलो जो कि सो कॉल्ड मामूजाद है और उसका कोई है नहीं, वो डाइवोर्स्ड है, उसके कोई और बहन भाई भी नहीं है, तो उसको भी नहीं निकाल सकती थी, माँ को भी नहीं निकाल सकती थी घर से। एक लंबी जर्नी चलती गई और चलती गई और वो उसके अंदर बहुत कुछ आता गया, तो फिर अपने आप को वहाँ से निकाल लिया। और इस 1 साल के अंदर सर मैंने बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर बर्दाश्त किया, जो कि मैं ऑलरेडी वहाँ पे भी करती थी, जो कि मेरा उस वक़्त मेरा डेली बेसिस का होता था, लेकिन वहाँ से शिफ्ट होने के बाद वो टॉर्चर जो था वो डेली बेसिस पे ना रहा, वो हर तीसरे चौथे दिन पे चला गया। जब मैं जाती थी विज़िट करने तो तब वो टॉर्चर होता। अब आप डिसीजन चाहती हैं? जी सर। आंखें बंद करें, अब बस अपने दिल में प्यार से अली हक अली हक अली हक अली हक पे धमाल लगाएं दिल में। सर ये सब मैंने किया था तो उसके 3 दिन बाद अम्मी की डेथ हो गई थी। तो वो हक हो गई माशाल्लाह, उन्हें जाना था, अपने वक्त पे जाना था ना। वो एक तो वो फैसला आपके सामने आ गया, आपके अली हक करने से थोड़ी उनकी डेथ हो गई है। सर मुझे ये लगा। चलो तो मैं तेरे कंच बंदा दसना ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ अली हक कर। I'm very serious सर, मुझे हंसी नहीं आ रही। नहीं मैं कब हंस रहा हूँ, ये तो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਗਲਾਂ ਦੇ ਪਾਗਲ ਹੀ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਹੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀ ਹੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਲਾਦ ਨਿਕਲ आए। सर मुझे ये लगा कि मेरे से गलती हो गई, या मैंने इतने दिल से या इतनी तकलीफ से उसको पुकार लिया कि उसने शायद मुझे किसी चीज़ से रिलीफ देना था। अम्मी पैदा बाद में हुई थी, अम्मी की एक्सपायरी डेट पहले लिखी गई थी, वो उन्होंने उस टाइम पे जाना ही जाना था, उन्होंने तो जाना ही था। आप अली हक कर रही थी, तो वो हक जो है वो आपके सामने आ गया कि भाई अम्मी का तो ये है, फ़िलहाल अब टाइम आ गया, ठीक है। एक लड़ाई तो ख़त्म हुई, और आपने इतनी देर से उन्हें घर बना के दिया हुआ था कि अम्मी इधर आपका गुस्ल कराना है। अम्मी ने कहा काकी ने इतनी देर दी एक शै बनाई है, इस्तेमाल ही कर लिए। अम्मी ने तो गुस्ल कराया, निकल गई। अब रह गई बाकी पार्टियां। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ 7 दिन ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। तो देखो तो किस तरह अमन और आशकी के गहवारे उत्थे
ਸਾਰਿਆਂ ਬਲਕਿ ਸਭ ਨੇ ਟਰੰਪ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਾਈ। ठीक है, मैं भी नहीं पिटता लोगों को कि यार ये अली हक ना बगैर पूछे किया करो, तो करना तो कर लो भाई, थोड़ी मेहरबानी, लेकिन देख लेना। तो वो आपको अगर आयशा ने करवाया था और आपने किया, ठीक है, तो वो तो जो हक था आपके सामने आ गया, होना अपने वक्त पे ही था, वो वैसे भी होना था। ठीक है, तो आपने भी 7 दिन पूरे किए कि नहीं अली हक के? मेरा ख्याल है मैंने 7 दिन नहीं पूरे किए। अल्लाह के ये दोनों सिफाती नाम हैं। तो आप रोज़ रात को 5 बार कह के सो जाइएगा कि या अल्लाह मैंने वर्क पढ़ना है, वापस आना है, चैप्टर क्लोज़ करना है या किताब क्लोज़ करनी है। ठीक है, हो सकता है तीसरे दिन थोड़ा चैप्टर क्लोज़ हो जाए, तो इतना डर आंदा। ठीक है, तो आप धड़ल्ले से अल्लाह से बात करें, उसे कहें कि जो हक है हो जाए। सर धड़ल्ले से बहुत बात करती हूँ, मैं तुझसे पूछती हूँ। मुझे पता है, बस मुझे अंदाज़ा है, थोड़ी बहनी दसदी पी है कि थोड़े वो की तलकात ने, तो आप कर सकती हैं। आपकी अम्मी ने एवं नहीं नगीना नाम रखा था और आप नीना हो गई। ठीक है, वो आप कर सकती हैं बात, तो आप अली हक कर लीजिए। लेकिन सर वो फिर एक और चीज़ है कि मुझे लगता है कि वो गिल्ट बन करना मैं जी रही हूँ उसके बाद। गिल्ट बन के? नहीं नहीं, गिल्ट किस चीज़ का? आपके इख्तियार में कुछ है? नहीं, मेरे इख्तियार में नहीं है, लेकिन ये जो सो कॉल्ड दुनियावी चीज़ है वो तो इस वक्त मेरे ही इख्तियार में कहलाई बाबा आपने कुछ गलत किया है नहीं, तो फिर गल कादा गिल्ट? तुसी एवं खाम खा हर काम चाहे मैं कीता जो कीता भी कुछ नहीं। ठीक है, खाम खाना ना आप वो अपने आप दे गिल्ट पाई जाओ। बड़ा शौक है, जाओ पहले गुनाह करो, कोई इन्ना कुछ कीता सारी जिंदगी, गुनाह कोई नहीं कीता। नहीं सर, गुनाह भी बहुत किए हैं, पता नहीं केड़ा कीता, नजर तो नहीं आंदा पिया। नहीं बहुत किए। तो मैनू ना दस, उन्होंने दस जिन्हों दसने ने, उसको ही तो पता है ना। हाँ, तो उसके रहमान के आगे पेश होना उसने अपने ही तो उसके बाद वो उस गुनाहों के ऊपर। लेकिन मुझे लगता है कि वो गुनाह तो मेरे लिए लिखे हुए थे और उसने मुझे उस रास्ते से निकाल के, लिखे हुए सन। हाँ, उसने मुझे उस रास्ते से निकाल के लाना था, वो रास्ता ही ऐसा था। मैं चाहे जॉगर पहन लेती या चप्पल पहन लेती, मुझे वो कांटे लगने आप अपने सीवी में वो सारे गुनाह लिखें, हालांकि उसे पता है, लेकिन आप लिखें और उसे बताएं कि मिस्टर रहमान, ए मेरा सीवी है, मेरी करतूतां देख ते मेरे कारनामे वेख ते हुण बन रहमान। ठीक है, तो अपने सीवी में बड़े से बड़े गुनाह लेके उसके आगे पेश हो जाओ। वो तो कह रहा है कि मेरे वो उसके पास बहुत पहले पहुंचा के उसके बदले में मैं लेकर जो बैठी हूँ आज, उसकी ही उस पे किताब के बारे में पूछने आई हूँ कि कभी कभी आपको पढ़ते पढ़ते आप उस साइकी को, उस कॉन्सेप्ट के अंदर इतने अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं कि आपको अपने ही अंदर गलतियां और अपने ही अंदर खामियां नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अच्छी बात है ये तो। और जब वो आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप अपने आप को किसी आईने में देखना चाहते हैं या वो आपको अपना आप दिखाता भी है, क्योंकि वो महसूस ही इस तरह हो रहा होता है कि ऐसे लगता है कि जैसे सांस भी ज़्यादा गहरी ले ली तो वो नाराज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसे लगेगा क्योंकि ये फ्री की थी और इसने बड़े कॉन्फिडेंस से ली है, तो ये ठीक है। अभी सर जो बात करना चाह रही हूँ वो ये कि जब से 1.5 साल से इन्होंने कहा कि माफ़ कर दें और वो चीज़ें करें और वो नरम हो जाएं, तो सर वो अंदर का जब गब्बर सिंह मरा ना तो वो चीज़ें ख़राब होने लग गई। तो जिंदा कर लेनी। उसकी वजह ये हुई कि वो प्रोजेक्ट के अंदर क्लाइंट और जो वेंडर्स होते हैं, आपके जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनसे बात करनी होती है। असल च तेन छुरी फेर के आपे आराम हो गई साइड ते। ठीक है, खल लाण वास्ते तेनों ही खुंडी छुरी फड़ाती कि अपनी खल हुण आप ला लै। ठीक है, यही कीता है नहीं सर, मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे जो समझाया, जब मैंने वो करना शुरू किया तो मुझे लगता है कि मैं इतनी शरीफ हो गई कि मुझे सारे के सारे जो है ना वो ज़िद्दारी नज़र आनी शुरू हुई। एग्जैक्टली, तो वो मुझे वो शराफत जो है वो अब मेरे गले पड़ गई कि मैं प्रोजेक्ट जैसे अभी एक कर रही हूँ और
वो क्लाइंट को 3 बार स्नब कर चुकी हूँ कि मैंने आपका काम नहीं करना। फिर अपने आप को बैठ के एनालाइज करती हूँ कि मैंने तो ज़िंदगी में कभी किसी का प्रोजेक्ट दरमियान में नहीं छोड़ा। ऑल्दो आई एम नॉट अ वेरी फेमस पर्सन, मैं बहुत एक्सक्लूसिव लोगों के काम करती हूँ और मैं एक्सक्लूसिव ही रही हूँ। मैंने कभी आज तक अपना पेज कोई चीज़, ना मुझे पैशन है, ना मुझे शौक़ है, ना मैंने कभी किया है और ना मैं करूँगी। मुझे सिर्फ एक्सक्लूसिव ही करना है और बस बात ख़त्म। उससे मेरा रोज़ी रोटी चलती है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं बड़ा फ़ख्र से भी कहना चाहूँगी कि सर मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फ़ीस पे जीती हूँ, मैं एक्स्ट्रा पैसे पे नहीं जीती। और उससे मुझे बड़ा एक दिली सुकून रहता है कि रब ने मुझे मेरे हिस्से का जो लिखा है वो मुझे मिल जाता है, मुझे एक्स्ट्रा नहीं लेना। और वो एक्स्ट्रा मतलब कि वो जो आप फर्नीचर वालों से या आप बाकी जगहों से कमीशंस लेते हैं उसको एक्स्ट्रा मैं कहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं नहीं लेती। ईमानदारी का ऐसा है जी। हाँ सर, ईमानदारी का हैज़ा नहीं है, वो मुझे लगता है कि मुझे उसकी हुई हुई है, वैक्सीन हुई हुई है। वैक्सीन, हाँ। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रही है? बोले, माइक ले लो। अस्सलाम वालेकुम सर, असल में ना आपने मुझे एक बात कही है, वो इतनी अच्छी बात है कि पता नहीं, मुझे जैसे क्लास का वो स्टूडेंट होता है ना जिसको एक बात पता चल जाती है, फिर वो उसका दिल होता है सबको पता चल जाए, उसको भी पता चल जाए, हर पेपर में वही लिखा है, हर पेपर का वही आंसर है। तो पता नहीं मुझे ऐसे ही लग रहा है, जब से आपने किया तब से ही लग रहा है मेरी अपनी ज़िंदगी इतनी अच्छी हो गई है, मेरा दिल चाहता है पूरे जहान को वो बात पता चल जाए। तो वो ये बात कर रही थी तो मुझे लगा शायद ये उसका राइट टाइम है। ऐसे मतलब वैसे मैंने सोचा नहीं था, लेकिन ऐसे ही मैंने हाथ खड़ा करके कहा, मुझे तो लेने आ गए, मैं जाने लगी हूँ कि आपने मुझे ये कहा था कि अपने अंदर का पीर मारना होता है, अपने अंदर का जो पीर होता है ना उसको मारना होता है। और मौलवी भी होता है, मौलवी भी होता है, उसको भी मारना होता है। मेरा तो पीर था शायद, तो मेरा पीर भी फंस गई मैं। तो आपकी उस बात से ना मैंने, ये ज़िरवा कहती होती है कि मैल निकल गई है, साबुन नहीं निकलता। वो ऐसे ही है। सैयदादी है ना ये भी, तो वो अम्मी उनकी बता रही थी ना कि मेरा ये होता है, प्यार से बात नहीं करते, पढ़े लिखे नहीं, ये क्या है सारे, डॉक्टर इस तरह क्यों नहीं डॉक्टरी करता, घर वाले इस तरह क्यों नहीं रहते। तो इन बच्चों को भी उन्होंने तैयार किया, कहते हैं बच्चियों में बाद में बीमारी होती है, वही आ गया। बच्चियों को भी ये खुद ही एक बार इनका बता रही थी कि एक बार ये गाड़ी में कहीं जा रहे थे वैन में, तो रास्ते में कोई टॉफ़ियाँ, दाल, सेंगनियाँ बेचने वाले आ ही जाते हैं सफ़र में। तो कोई बंदा था तो उसने देखा ये कहते छोटी होती, बहुत प्यारी होती थी, उनसे ड्रोनी चाहिए ना, तो बहुत प्यारी सी, तो कोई पोनियाँ शोनियाँ बांधी हुई, छोटा बेबी जिस तरह होता है। तो उसने आगे चीज़ की, तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं लेनी। तो उसने कहा कि वैसे ही ले लो, चीज़ी ले लो। देखें हम सैयद होते हैं, ठीक है। वो अम्मी ने दसिया ऐसी कि बेटा हम सैयद हैं तो हमने किससे कुछ नहीं लेना होता, हम देने वाले हैं, बांटने वाले हैं। हूँ वो बेचारी कहती है कि यार की सानू सबक पढ़ा देता, ठीक है। तो वो साबुन नहीं निकलता अंदर से। तो वो सर मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रही थी कि वो जब मैंने पीर आपने कहा ना, तो असल में वो बात इतनी पर्सनल थी, वो किसी को पता ही नहीं थी। वो जिस पॉइंट पे पीर साहब बने थे और उसके बाद आगे उनके छोटे छोटे पीरों के बुत मैंने अंदर बनाए हुए थे, और वो इतने इतने बारीक और इतने इतने, मतलब आजकल के जो बुत हैं ना, मुझे ये बात समझ में आई। वो एक ज़िया मोइनुद्दीन की एक पोइम है, उसमें है कि खुदा की खुदाई में बला के बुत हैं, और ये बुत बड़ी शान से नए बुतों को जन्म देते हैं। आजकल हमारे इस तरह के बुत हैं। तो मुझे समझ ये आया कि जो सूरह रहमान और बाबा जी हैं ना, बाबा जी बेसिकली हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आगे 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 के डिसेंडेंट हैं। तो जब अल्लाह ताला ने उनको अर्रहमान बताया है ना, तो बेसिकली उस अर्रहमान से आपके दिल में वो जो लर्जा होता है, उससे सबसे पहले वो बुत टूटती हैं, और वो बुत टूटते हैं तो ऐसे वो जो मुसीबत पड़ती है, फिर हम उनको बचाने के, उन बुतों को बचाने के लिए मेंटली रीजनिंग निकालते हैं। फिर हम बुत मर भी जाए ना, तो बहुत तरह तरह की चीज़ें हमारे अंदर बनती चली जाती हैं, अपनी नेकी के, अपनी अच्छाई के, अपनी मतलब इतनी सारी वेरियस फॉर्म्स। और ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि बुत हमेशा प्यार करने वाला बंदा बनाता है। गुमराह बंदा या कुफर करने वाला जो बंदा है ना, वो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो प्यार मोहब्बत में सूरतें और मूर्तें बनाता रहे और फिर उन मूर्तों की पूजा करता रहे। हमेशा मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, या जिनको खुदा मिल गया होता है, फिर वो पीछे से बछड़ा बना लेते हैं। वो बहुत
बहुत मुश्किल समझ में ही नहीं आता कि वो किस टाइम पे आपने बना लिया वो, और किस टाइम आप बातों में लग गए, और किस टाइम आपने क्या कर लिया, आपको अपने समझ में नहीं आती फिर। लेकिन जो आपको अगर कहीं से वो चीज़ मिल जाए ना कि आपने उसको तोड़ना है, तो आप बस बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको तोड़ दें, और आप एक दफ़ा तोड़ेंगे आगे उसकी और प्रोजनी निकलेगी। फिर आपको समझ आएगी कि वो कितनी ज़्यादा चीज़ें टूटने वाली हैं आपके अंदर। फिर जब टूटती हैं ना, तो फिर आप में वो एक्चुअल माफ़ी की समझ आपको आती है। और ये सूरह रहमान थेरेपी की और बाबा जी की आपको तब समझ आएगी कि वो बेसिकली बाबा जी जो है ना, वो सुन्नत इब्राहीमी अदा कर रही हैं, लोगों के दिलों के बुत टूटने की थेरेपी है ये। और ये बाबा जी ने ही बतानी थी, क्योंकि वही डिसेंडेंट है। मुझे ऐसे समझ, उस आपकी एक बात से मुझे ये सब बातें समझ में आई। और फिर वो हम सब इंसानों ने दीन इब्राहीमी को फॉलो करने, वो एंड तक सब दुनिया के इंसानों मुसलमानों के लिए द अल्टीमेट थेरेपी, द अल्टीमेट दीन है, जिसका कनेक्शन सूरह रहमान से मिलता है। तो अक्सर हम फंस जाते हैं क्योंकि हमने बुतों को नहीं तोड़ा होता, और हम अपने बुतों से बहुत प्यार करने शुरू होते हैं। मैं आपको देख के, जब मैं आपको देखती थी तो मैं ऐसे आंख में देखती थी और मैं रोने शुरू हो जाती, और मैं यहाँ पे कभी भी सुकून से बैठ ही नहीं पाती थी, और मुझे ऐसा लगता था मैं प्यार में रो रही हूँ। लेकिन मैंने आपका बुत बनाया हुआ था एक छोटा सा, बड़ा प्यारा सा, बड़ा मैं उसको देखती थी, बड़ा खुश होती थी, बड़ा प्यार, मुझे सर से बहुत प्यार, और आपको पता ही नहीं चलता, और आप एक्चुअल चीज़ से हट जाते हो फिर। और फिर सब कुछ सही भी हो रहा होता है, तो वो समझ ही नहीं आती क्या गलत करें क्या सही करें। ये जैसे मतलब ये अभी बता रही थी ना, ये कन्फ्यूजन, वो सब कुछ सही करके भी कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि आपको लगता है आप सब सही कर रहे हो, लेकिन रियल अल्लाह आपके अंदर नहीं होता। जब वो आपके अंदर अल्लाह ताला जब बुत तोड़ते हो ना आप सब, तो फिर जो आपके अंदर से अल्लाह 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 पानी वाली दुआ जब होती है ना, तो फिर आपके डिसीजंस में से भी वो बोलती है, आपकी पर्सनैलिटी से भी बोलती है, आपकी ज़िंदगी की हर चीज़ से बोलती है। इसलिए वो आपने एंड तक करनी होती, उससे ये सब कुछ खुलता जाता है। और पारसाई का बुत टूटता है, पारसाई का बहुत, पारसाई के निकी होते ही बुत वैसे इन्हीं चीज़ों की ज़्यादा होती है। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी जब वो निकला आबे ज़मज़म हुई, तो वो एक मिरेकल था ना। तो मिरेकल के जब बहुत ज़्यादा प्यार का समुंदर किसी जगह पे आ जाता है ना, तो फिर ये चीज़ें प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाती हैं। और अक्सर प्यारे लोगों की प्रोजनी में, लोगों में ये चीज़ ज़्यादा होती है बनिस्बत उन लोगों के जो बिलीव ही नहीं करते, या जो इतना एसोसिएट ही नहीं करते। आप ये चीज़ें बिल्ड ही तब करते हैं जब आप बहुत प्यार करते हैं। मैं खुद भी ये जो मदर टेरेसा वाली बात कर रही थी ना, मैं खुद बहुत बड़ी मदर टेरेसा रह चुकी हूँ तो मुझे पता है कि ये बंदा बहुत शौक से बनाता है। प्यार वाली कौन सी बात? वही बुत बनाते हैं ज़्यादा, मुझे ऐसे लगता है। मैं बिल्कुल गलत बात भी कह सकती हूँ, मैंने तो ये नहीं कहा मैं ठीक कहूँगी, लेकिन बंदा बना लेता है, बुत बना लेते हैं ना, अपना बुत बन जाता है ना कि मैं बहुत प्यार कर रहा हूँ, मैं बहुत एक स्टेज है कि वो एक लिमिटाइज कर लेते हैं, वो एक लिमिट। हाँ, ये कभी ना समय ना पहुँच गई हो, पहुँचना नहीं है। हाँ, तो आपने इनको पकड़ा दिया अपने हाथ। हाँ जी, हाँ, ये जो बात वो उस वक्त से टून सोई हुई है। सर जी, मैं बहुत परेशान हूँ, उनको पानी दूं कि क्या कुछ नहीं कर, मरने दो इसको। नहीं सर, मैं बहुत ये इसी काम के लिए सर नहीं। अच्छा, आप कह रहे मैं बड़ी गिल्टी हो रही थी सर कि मैंने ये क्या कर दिया। अब मैं बोली जा रही हूँ सर 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 बोली जा रही, और दोनों हाथ इनके हाथ में, ठीक है। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैंने किया क्या है, ये मैंने गलत कर दिया कि अच्छा कि कुछ आधा घंटा 1 घंटा शुरू को तो समझ ही नहीं आई, नज़र ही नहीं आ रहे थे आप, ऐसे ऐसे आंखें खोल खोल के देख रही थी कि नज़र क्यों नहीं आ रहा है। मैंने कहा मैंने क्यों, इन्होंने खुद कहा मुझे अपने हाथ दे दे। मैंने कहा अच्छा, अब ये साथ बैठी है इतनी इज्जत से कह रही, मैं क्या करूँ। अब मुझे समझ नहीं आई, तो उनका दिखाएं दे दे, अब मैंने दे दिया। वो पसीनों पसीन हो गए, मेरे हाथ भी उनके भी, ये वाला भी हो गया बस। तो अब ये उस वक्त से ऐसी है, अब मैं क्या करूँ। आप तो ठीक हो गई है ना? मैं तो वैसे भी ठीक थी, मैं तो ठीक ही हूँ। अब मैं नजर आ रहा हूँ? अरे बस ठीक। बिल्कुल सही नजर आ रहे, लेकिन अब इनका क्या होगा। वो भी ठीक हैं, वो बड़े दिन बाद सोई हैं, उन्हें नींद आती ही नहीं है। हाँ, चले, थैंक यू वेरी मच। मिला। आप दोनों ने आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लिया। मैंने कुछ नहीं किया,
मैं तो बस बिस्किट खा रही थी, पानी पी रही थी, इन्होंने खुद का हाथ देते, मैंने कहा ले ले। तो उन्होंने कहा कि बस बहुत एनर्जी है, आप क्या पढ़ती है? मैंने कहा जी कुछ नहीं। सर 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 सर। तो आपको मैं नजर नहीं आ रहा था ना? नहीं आ रहे थे। और आप आंखें ऐसे खोल खोल के देख रही थी, जी, इसलिए yes। कि असल में आप सोई हुई थी, लेकिन आप समझ रही थी आप जागी हुई हैं, लेकिन आप पे शदीद नींद थी, तो उन्होंने आपसे नहीं, मैंने नींद ले यौन ली। किया आते वक्त, हाँ। आके 4-5 दफा यौन किया, मुझे कभी नींद नहीं आई, कभी नहीं आई। लेकिन मैंने 3-4 दफा यौन किया। मैंने कहा पता नहीं, मैं तो अभी दवाई खा के आई हूँ अपनी सारी, लेकिन इन्होंने खुद ही कह दिया कि हाथ दे दो, मैंने दे दिए। तो वो सो गई है ना जी, आप जाग गई हैं। मैं तो वैसे ज़्यादातर जागती रहती हूँ, लेकिन इनका नहीं समझ आ रहा है, ये कभी इधर को गिरती है, कभी उधर को गिरती है। मैं क्या करूँ, मैं बड़ी गिल्टी हूँ। नहीं आप और नहीं, गिल्टी वो मैं नहीं इतना है। बोल रही हूँ, उनको कुछ नहीं समझ आ नहीं, रही। वो उन्हें सुकून, वो सुकून से सो रही हैं, वो बड़े देर से ये नींद ढूंढ रही थी। अल्लाह खैर, थैंक हाँ, यू। मजाक वाली बात नहीं है, सीरियस वाली बात है। थैंक यू, उठ गई जी, सर। जी, आप परेशान ना हो। मैं परेशान हूँ। ना परेशान ना हो। अच्छा जी, आप दोनों ने एक दूसरे की खिदमत की है, ठीक है, इम्पोर्ट मैंने तो एक्सपोर्ट कुछ हुए। नहीं किया। जिस तरह सूरज जो है ना, वो ज़मीन को रोशनी देता है, ऑक्सीजन आ रही है, उससे हरारत पैदा हो रही है, तो लगता है कि बस ज़मीन ले ही रही है, दे कुछ नहीं रही। लेकिन अगर सूरज को भी पता करेंगे ना, तो सूरज को हमसे क्या मिल रहा है आपको नहीं पता, दोनों तरफ ही बराबर चल रहा होता सूरज को हमसे क्या मिल रहा है? है। सूरज से पूछें, आप बता दें, आप सूरज के ज़्यादा करीब हैं, तारीफ़ें, बल्कि शायद सूरज ही है। तारीफ़ें, ठीक है, खिदमतें, तारीफें। हाँ, और सूरज ने तारीफा तो की करना है, उन्हें बस तो उन्होंने- परवाह ही नहीं है, वो तो बस आपको बेपरवाह नहीं है। पता तारीफों का अल्लाह कह रहा है सारी तारीफें मेरे लिए हैं, ठीक है। सर अल्लाह तो सरकार की सूरज तारीफें नहीं कह रहे है, हैं। अल्लाह तो सूरज नहीं है। तारीफ तो चाहिए ना, उसे भी कहता है ना मेरी तारीफ करो, जी, ठीक है। तो इसलिए अगर गैर अल्लाह की भी तारीफ हो तो उसको भी कितना अच्छा लगेगा। अच्छा, उनकी क्रिएशन की अगर तारीफ करे तो उनको अच्छा लगेगा, ये ओके, ठीक है। तो सर मुझे वैसे अब लेने आ गए, मैं इजाज़त ही लेने लगी थी, लेकिन जो बात मैं बस एक और करनी हुई है, अक्सर लोग कहते हैं कि सर को गुस्सा नहीं आना चाहिए, वो हमें जो बात गुस्से से कर रहे हैं वो गुस्से वाली बात जो आपको लग रही गुस्सा, वैसे वो गुस्सा नहीं करते, लेकिन जो आपको लग रहा है कि उन्होंने गुस्से से की है, वो अल्टीमेट बात होगी, वो आपकी बात होगी, और वो मतलब वो सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी, ये सबसे अहम तरीन बात आपकी लाइफ की वो होगी। तो आपने, मुझे ऐसे लगता है कि पता, मुझे ये बात कहनी चाहिए लोगों को कि इस चक्कर में कभी भी नहीं पड़ते कि प्यार से की है, इस टोन में की है, इस फ्रीक्वेंसी में की है, ऊंची की है, नीचे की है, कैसे की है, ये नहीं होता। जैसे शाह साहब कहते हैं ना कि इधर दर्द हमारी हो रही है, हमें ये देखा नहीं, ऐसे ये नहीं होता। वो जो बात होती है ना, बस उस बात पे आपने यस सर फ़ौरन करना है और सब आपका हो जाएगा। मैं खुद वैसे बंदा 2-3 दिन बहुत सुन रहता है, क्योंकि वो बड़ी सही उसको पड़ती बंदे को, तो 3 दिन तो उसको नहीं पता ही नहीं लगता हुआ, और क्योंकि बड़े सही लोग होते हैं ना हम अपनी ज़िंदगियों में, तो डोज मिल जाती है, डोज मिलती है, और उसको वो आपको टॉलरेट कर लें आप, तो अच्छी बात होती है, बंदे की ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। कई बच्चे होते हैं वो कहते हैं सर मैं आना चाह रही हूँ, मैं बस में कैसे बैठूंगी, मैं चलूँगी कैसे। सर कहते ना, वो नाल ही थे आ जाते। तो बाकी आपको पता है जिस तरह जब मैं आई थी तो जो मेरी हालत थी, जो मैं रिकॉर्ड तोड़ के आई थी, तो वो उसके बाद अब मैं उस बात से और 2 उसको बंदे ऐसे experience बैठे हुए हैं। करके पहले हमारे पास एक अमेरिका पलट था, जी, ठीक है, आप इंग्लैंड पलट हैं। पहले एक अमेरिका पर लोग मरते हैं, वीज़ा मिल जाए अमेरिका का जाने का सारा। एक नू अमेरिका का वीज़ा मिलिया, पहली रात तू फोन करे मैं आना, मैं वापस आना। माँ बाप यहाँ से तरले गए हो, कहें ਅਸੀਂ कर्जे वापस करने ने, तेरी मेहरबानी। कहते मैं ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਮਾ ਵੀ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ मैं उन्हीं खालदा नकदो नकद। तो बंदा वापस आ गया, ठीक। दूसरी आप है जो इंग्लैंड गई, मैं ख्याल हफ्ता नहीं लगाया और आप वापस नहीं हफ्ता तो सेम बहुत डे, एक रात के 2। मैंने जाके बस अगली टिकट ही कराई है और मैं ओवरनाइट आई हूँ। ये कोई बंदा मान ही नहीं सका, मैं हैरान हूँ। वो जहाज़ में एक सीट शायद मेरी ही पड़ी हुई थी जिससे मैं वापस आई हूँ ओवरनाइट। मतलब मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कभी मुझे कहा नहीं और समझा मुझे, लेकिन वो सारा इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मैं बताने ही लगी हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा फोबिक थी,
जो मैंने कारनामे एयरपोर्ट पे किए हैं ना मुझे ही पता है। और जैसे मैं आई हूँ वापस, तो उस चीज़, उस बुत को तोड़ने से, उस पीर को तोड़ने से, क्योंकि मुझे पता है ना मैं क्या बातें कर रही थी, तो जब मैंने उस चीज़ को तोड़ा तो अब मैं इस बात से भी एक्लेमेटाइज हुई हूँ कि मैंने वाकई अपने हस्बैंड को, मुझे उसमें भी अल्लाह नज़र आया है ना, वरना मैंने तो उसको बिल्कुल ही, मतलब उनको ऐसा, मेरी एज की है तो मैं उस करके बोल रही हूँ, तो वो बिल्कुल ही बंदे ने हर चीज़ ऐसे लहरें बहरें की होती हैं, क्योंकि अपने आप को बहुत चीज़ समझता है बंदा। तो जब वो बुत टूटता है ना, फिर आप खुदा को भी समझते हो, आप मजाजी खुदा को भी समझते हो, हकीकत आपको समझ आती है, हर तरफ वही हकीकत है, और फिर आप कनेक्ट करते हैं। और अभी उन्होंने मेरी टिकट कराई है तो मुझे वैसा पैनिक नहीं पड़ रहा जैसा मुझे पहले पड़ता होता था। एक सर्टन सेंस ऑफ सबमिशन आती है आपके अंदर। ये असल में वही बात है कि ये दीन इब्राहिमी, ये अपने बुतों को तोड़ना, और सूरह रहमान थेरेपी जो है वो आपके सबसे पहले ये बुत तोड़ती है, अगर आप समझें तो और आप फॉलो करें। पता वैसे मैंने बोलना नहीं था, लेकिन वैसे बीच में मुझे ट्रिगर हुआ तो मैंने कहा मैं ये बात कर। मैंने तो आपको एक ही फिक्रा कहा। हाँ जी, आपने तो मुझे एक ही बात की थी, आपने तो इतनी, ये तो मैंने सारी आगे अपनी तशरीहात, और हम आदत होती है ना करने की, आगे से आगे देखने की। क्योंकि आप वापस आ गई तो मैं हैरान, मैं कहा जे कल गई है तो ये वापस भी आ गई इंग्लैंड को, ऊपर से सीधी क्लिनिक पे शायद आ गई थी कोई फ़ोन। सारी कहानी सुन के मैं कहा तेरा पीर नहीं मरदा पे, एक तेरे अंदर पीर है, एक तेरा मौलवी है वो नहीं मरदा पिया, इस्लामिया चुकी तू फिर दे उथे चलेगी कैसे? सामने पीर थी वो, और पीरों वाली में थी नहीं असल में, मैंने बाबा जी जिंदगी में पहली दफ़ा देखे थे ना, मैंने को बंदा बाबा जी की तरह का पहली दफ़ा देखा था, और मैंने उनकी नज़र से दादा साहब भी पहली दफ़ा देखे थे, बाबा मौज दरिया भी पहली बार देखे थे, तो मुझे इतना समझ में नहीं आई बात। तो प्यार के चक्रों में, या ये इजी आपको बताती है ना कि ये मैं कहती होती थी बाबा मौज दरिया जाए वो कितने प्यारे हैं, और दादा साहब कितने प्यारे हैं, प्यारे। आपने मुझे कहा कि आपने मुझे ये लाइन बोली कि दादा साहब बहुत, आपको तो पता ही नहीं था मैं कैसे कहती हूँ, लेकिन आपने कहा दादा साहब बड़े प्यारे, दादा साहब ने पिछड़ियाँ दी टेंशन है अगे इन्ने काम ने, उन्होंने पिछड़ियाँ दी कर दी रहनी, कि हमें ऐसे लगता है ना। तो वो फिर समझ आपको आती है कि वो जो दादा साहब हैं, वो जो बाबा मौज दरिया हैं, वो या बाबा जी हैं, वो एक हैं, सब में एक ही है। तो अब मुझे इजी की बात समझ आती है, जब मैं इससे कहती होती थी कि वो बहुत प्यारे हैं, तो ये मुझे कहती थी नहीं माना पा, तो मैं कहती थी नहीं वो सारे एक ही तो हैं, हालांकि मुझसे छोटी है। तो ये भी चीज़ होती है कि वो ये छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, जहाँ से आपको जो चीज़ मिल रही होती है वो आपने बहुत सबमिशन के साथ लेनी होती है। बाकी मैं रोती अभी भी हूँ वैसे काफ़ी, ये बात नहीं है, कभी मैं प्यार में बहुत ज़्यादा रोती हूँ, 2-3 दिन पहले भी मैं, मतलब वो जो मसले मुझे होते हैं प्यार के, वो होते हैं, वो प्यार वाले लोगों को होते हैं, वो बहुत रोते हैं रातों में, इंसान को आता है रोना, बट वो खुद ब खुद अल्लाह ताला आपको थपकी भी देते हैं और आप ठीक रह जाते हैं। लेकिन आपको हर टाइम उसको साथ रखना चाहिए, और वो साथ रहता ही, ये जो अल्लाह 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 वाली दुआ है, आपको उसका एहसास है, तो वो हर वक्त आपके पास ही, ये वो कनेक्शन है जिससे आप फील कर लेते हैं। बुत बंदा बना लेता है, वो काकी भी यही कह रही थी ना। हाँ जी। तो इसको ही वही बात है कि इश्क़ बुता, कि वो बुत भी ना टूटे, वो बुत भी याद है। अम्मी का भी एक बुत होता है, खिदमत का भी एक बुत होता है, ठीक है, पारसाई का भी एक बुत होता है, कमाई का भी एक बुत होता है, कुछ करके किसी को देने का भी एक बुत होता है, ठीक है। तो इश्क़ बुता, याद रफ्तगां और फ़िक्र मुआश। अम्मी का भी एक बुत होता है ना कि हाय मेरी अम्मी, तो अम्मी के बगैर मैं क्या करूँगा, अम्मी मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बगैर, अम्मी चले जाती है, ये फिर जी रही होती है। हाँ नहीं बिल्कुल होती है वो, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहरहाल किसी को मैंने देखा नहीं जो कहे कि नहीं अम्मी या अल्लाह मियाँ मेरी अम्मी इधर रहे, मुझे ले जा इनके हिस्से का। बल्कि अम्मी अगर चली जाए और ख़ुद गुसल दिया हो और थोड़ी देर बाद अम्मी उठ के बह जाए तो सारा घर खाली हो जाता है। अम्मी वाजा ही मारती रही हो, गल तो सुनोगे, ठीक है, हो जाता है। तो इश्क़ बुता, याद रफ्तगां, फ़िक्र मुआश, ज़रा सी ज़िंदगी में क्या क्या करे कोई, ए काकी दा हाल होया पे नींद दा, ठीक है।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਾਰੀ ਦੇਵਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਫ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो वो वारदात हर एक की अपनी अपनी ना, कोई PhD पहले कर लेता है शादी नहीं करता, कोई शादी करके 3 बच्चे करके बैठा होता है, मैट्रिक की पढ़ाई छड़ देती होती है। ठीक है, तो हर एक के किसी के पास बच्चे 3 होते हैं, एक अदद खामंद भी होता है, किसी के पास PhD होती है, ना खामंद होता है ना बच्चे होते हैं। ठीक है, वो फिर खामंद आता है, फिर बच्चे भी आते हैं, फिर पता लगता है PhD आसान थी। ठीक है, वो 3 बच्चे करके कह रहे हैं इनको मैंने पढ़ाना है, मैंने सोचा मैं दोबारा स्टडीज़ शुरू करती हूँ, मैंने स्टडीज़ शुरू कर ली हैं, अब मैंने बच्चों को मारना छोड़ दिया, इतना मुश्किल कोर्स है। ठीक है, हो ही जाता है। खैर समझ आ जाती है सारों को, अल्लाह खैर करेगा। लंगर ही ना वंड दी है कि दुआ करनी है। ये रियाना बाजी ने पिछली बार भी नहीं दुआ कराई। अच्छा, लंगर ले जाओ जाते हो। चले, छोटी सी दुआ है, जितनी देर में ये लंगर तैयार करते हैं, आंखें बंद करके अपने अपने अल्लाह जी के आगे पेश हो जाएं। इन सब की बातों को भूल के अपनी याद रखें, आप हैं और आपका अल्लाह है। और अल्लाह से आपने प्यार करना है, तो अपने अल्लाह को प्यार से पुकारना है 3 बार उसके ज़ाती नाम से। प्यार से पुकारना भी प्यार है ना, तो आपने इतने प्यार से पुकारना है कि अल्लाह मियाँ को और प्यार आ जाए आप पे। वैसे तो आप उसे प्यारे लगते ही हैं, लेकिन आपने प्यार से 3 बार अल्लाह अल्लाह अल्लाह, प्यार से अपने दिल में 3 बार अल्लाह कहना है। अल्लाह मियाँ को ज़ोर से हक कर लें, पारी कर लें, जफ्फी डाल लें, जो भी करना है कर लें। आप हैं और आपका अल्लाह है, और जो दुआ मांगनी है मांग लें। सेहत की मांग लें। رفعها ووضع الميزان
आंखें खोल लें। जी सही, तारुफ करें आप। सर मैं फायजा हूँ, पहले भी आती हूँ बस ऐनक लग गई अब। नहीं, लोगों को तो नहीं ना, कई लोग नए हैं, आप फायज हैं, पहले से ही फायज हैं आप। जी लेकिन ना आपकी सिस्टर। जहाँ भी आप फायज हैं, लोगों को अपना दर्जा बताएं, मतलब आप किस दर्जे पे फायज हैं। फैशन डिज़ाइनर हूँ जी जी। और इंटीरियर्स भी करती हूँ। फिलहाल तो मदर ऑफ 3 हूँ, वाइफ हूँ। और बस वो इधर बात कैसे कर रही आना थी तो मेरे अंदर ना बहुत सारे जवाब आ रहे थे। किनके बात, किनके? वो जो आई थिंक आप बात कर रही थी, जो कि मैंने मुझे अच्छा। लगता है मैं मदर टेरेसा हूँ और जो जिस फेज से वो लाइफ के गुजर रही हैं मैं गुजर चुकी हूँ। एग्जैक्टली यही मेरी स्टोरी है। आपकी सेहत नहीं बताती, आप उसमें से गुजरी हुई हैं। नहीं, क्योंकि वो कह रही है मैं 14 साल से या 9 साल से 9th में थी तब से कर रही हूँ। आई वॉज 18 years old। माएँ जब तक होती हैं तब तक आपको लगता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी माँ की टेक केयर करना। सारी दुनिया छोड़ के आप अपनी माँ का ख्याल करते हैं, ये नॉर्मल है। जब वो चली जाती हैं फिर आपको एहसास होना शुरू होता है कि आपने किया क्या है सारी ज़िंदगी, कि कोई उस चीज़ को ओन भी नहीं करता, रियलाइज़ भी नहीं करता। उनको लगता है हमारा हक है और आपने अपना सब कुछ दे दिया होता है उसमें। आपके बच्चे भी होते हैं, आपका खामद, और खामद बहुत अच्छा मिलता है हमेशा ऐसे लोगों को जिनसे अल्लाह ने खिदमत करवानी होती है, वो कोई रोक रुकावट नहीं करता। और जो आपने कहा कि चोज़न वन है, तो चोज़न वन ही होते हैं वो लोग, वरना किसी नॉर्मल बंदे की सकत नहीं है कि वो इतनी खिदमत करे। और जो आपको सवाल का जवाब चाहिए वो जवाब ये कि मूव ऑन करें लाइफ में। जो हो गया, जो अल्लाह ने आपसे करवाना था वो अल्लाह ने आपसे करवा दिया है। पीछे मुड़ मुड़ के मत देखें, उसको याद मत करें, ज़रूरत नहीं है आपको इस चीज़ की। और आप खुदा तो नहीं है ना कि किसी के लिए उनको खिलाती रहेंगी, पिलाती रहेंगी, पालती रहेंगी। ये अल्लाह का काम है, जो पैदा करता है राज़िक भी वही है। वो लोग भी पल जाते हैं जिनके माँ बाप जब वो पैदा होते हैं उनके माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं। अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह ही उनको पालता है, इंसान नहीं पालता। ये हमारी गलत फहमी होती है कि हमें लगता है कि हम ड्यूटियाँ दे रहे हैं। वो अल्लाह का एक निज़ाम है, अल्लाह की दुनिया है, ये कायनात है, अल्लाह ने अपना निज़ाम चलाना है। हम नहीं होंगे तो कोई और होगा उस जगह पे उनको पालने के लिए। हाँ, ये सारी बात आपको भी समझ है, लेकिन आप भी कह रही हैं मैं 18 साल की उम्र से इसमें शुरू हुई। नहीं, मैं कर रही थी, मैं अब मूव ऑन कर गई हूँ इससे। मुझे बात रियलाइज हो गई है, इसलिए इनको बता रही हूँ कि इसी चीज़ को आप जब तक इस चीज़ को दिल में रखेंगे ना, आपका दर्द बढ़ता रहेगा, आप कभी इससे बाहर ही नहीं निकल पाएंगी, क्योंकि तकलीफ बहुत ज़्यादा है ये। आपको लगता है आपने सारी ज़िंदगी गंवा दी, कुछ हासिल नहीं हुआ इसका, और शायद हम कोई टाइटल चाह रहे होते हैं या नहीं भी चाह रहे होते, लेकिन इंसान होने के नाते आपको लगता है कोई अप्रिशिएट ही कर दे, कोई प्यार से देख ही ले, जलील तो ना करे, लेकिन जूते भी पड़ते हैं आगे से कि उनको लगता है कि हमारा राइट है, आप कर रहे हैं हमारे लिए तो हमारा राइट है। वो नोच के भी आपको खा लेंगे लेकिन उनको रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन आपको तकलीफ़ हो रही होती है। जब तक माएँ नज़र आती हैं तब तक नहीं आपको वो तकलीफ़ महसूस होती, लेकिन जब वो चली जाती हैं तो फिर आपको लगता है कि ये हम क्या कर रहे थे। उसमें आपके बच्चे भी सफ़र करेंगे, आपका हस्बैंड भी जो अल्लाह वाला आपको मिल गया, अल्लाह ने दे दिया आपको, जो हर चीज़ पे आमीन कह रहा है, वो भी सफ़र कर रहा होता है। लेकिन वो अल्लाह मियाँ की नेमत है कि वो आपको इतना अच्छा हस्बैंड, प्यार करने वाला, ख्याल करने वाला, कोऑपरेटिव हस्बैंड मिल जाता है, जो आपके उस सारे चक्कर में कुछ नहीं कहता। लेकिन जब आप उसके सामने बैठ के रोते हैं ना, फिर वो कहता है कसूर आपका है, आपको ये ब्रेक पहले लगानी चाहिए थी। आप खुदा नहीं हैं कि आप यहाँ पे बैठ के दुनिया को पाल रही हैं, आपने सिर्फ अपने हिस्से का काम करना है। जिसने कायनात बनाई है, जिसने ये दुनिया बनाई है, खिलाएगा भी वही, पिलाएगा भी वही, आप बस वहाँ से मूव ऑन कर जाएं। आपकी इतनी ही जिम्मेदारी थी जितनी आपने अदा कर दी है, अब छोड़ दें उस बात को, क्या हुआ कैसे हुआ। वो जो कर रहे हैं, आप कह रही हैं ना कि वो अभी जॉब नहीं कर सकती, 15-15 साल के बच्चे लाखों रुपया कमा रहे हैं, अपनी फीसें खुद दे रहे हैं, लेकिन जब तक आप उसको स्पून फीडिंग करती रहेंगी वो कभी भी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी,
ये अब आपने डिसाइड करना है कि आपने कब मूव ऑन करना है इस सब से। जिस दिन आप मूव ऑन कर जाएंगी उस दिन आप सुकून में आ जाएंगी। चले, उन्हें जब तक अंदर से आंसर नहीं आएगा, हमारे सारे सवाल जो आप जितनी नहीं, हम मैं बातें तो कर अपना रहे हैं, एक्सपीरियंस बता रही हूँ क्योंकि वो वो आप बात अपनी बोल कर रही रही थी, हैं। मुझे लग रहा था ये मेरी कहानी रिपीट हो रही है, क्योंकि इतनी ही तकलीफ होती है, आपको समझ ही नहीं आती कि आप ये क्या कर रहे हैं और ये आपके साथ ही क्यों हो रहा है। आपने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया होता है, तो हमें ही जूते क्यों पड़ रहे हैं सब कुछ करने के बाद भी। तो वो फेज बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, आपको खुद समझ नहीं आ रही होती। जिसकी खातिर किया होता है वो भी नहीं रहा होता बंदा, माँ या कोई भी पेरेंट है आपका, तो वो आप एक लोनलीनेस का भी शिकार होते हैं, कंफ्यूज्ड भी होते हैं, रिग्रेट्स भी होते हैं, पता नहीं क्या क्या आपके अंदर चल रहा होता है। असल में आप टूट जाते हैं अंदर से। वो जो टूट फूट है ना, उसके बाद एक नया इंसान तख्लीक होता है उसके बाद। तो वो अब आप उस टूट फूट का शिकार हैं और इंशाअल्लाह ताला आप निकल जाएंगी इसमें से। अक्लमंद हैं, अल्लाह मियाँ ने अगर आपको चुना है तो किसी वजह से चुना था ना, तो इस फेज से भी आप, ये नेक्स्ट स्टेप है, अल्लाह मियाँ आपको अपग्रेड कर रहे हैं आप कि लेट देम गो, उनको भी अपना बोझ खुद उठाने दो। आप ज़बरदस्ती नहीं इतना पैम्पर कर सकते दुनिया में किसी को भी। इससे सुकून भी मिलेगा और जो एक ये दिमाग का एक वो जो भरता बना हुआ है ना, वो ठीक हो जाएगा। क्यों नहीं ना, कुछ कहना चाहेंगे? दे माइक में, या फिलहाल चुप ही ठीक है? सर मुझे लगता है अभी चुप ही ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी रुदात पूरी सुनाई नहीं। मैंने आपसे 35 साल की बात की, सो उसमें बहुत कुछ, सभी चुप पे थे। ठीक। एक कभी कभी कॉपी पेस्ट करके मैसेज भेजता होता हूँ, पढ़ दूँ? यार ये तूने नंबर लगा दिया, मेरा फ़ोन पे फ़ोन आई जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बोलिए। डॉक्टर जावेद। जी बोलिए। अच्छा, मैंने बस एक छोटी सी बात शेयर करनी थी। जी लाइव सेशन है, इसमें लाइव है ये कॉल आपकी। हाँ जी, नाम ना मैं बोलिए। देख ही रही थी जी जी। सॉरी अगर मैं गलत शेयरिंग करूं। सरफराज शाह साहब की एक बड़ी मजे का, उन्होंने एक दफा कहा कि जब मेरे वालिद की डेथ हुई तो उनके दोस्त ने कहा कि अब तुमने जो भी काम करना है अल्लाह के लिए करना है, क्योंकि अल्लाह ताला इतना बेनियाज है कि वो किसी के दिल में भी किसी के लिए भी रहम डाल देता है और वो उसको पालना शुरू कर देता है। बंदे का कोई कमाल नहीं होता और ना कोई शुक्रिया लेना होता। बस मैंने यही बात करनी थी। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इसका छोटा तो इंग्लिश में भेज देता था मैं, फिर थोड़ा सा उर्दू को इंग्लिश में मिक्स करके भेज दिया। Our biggest fault or flaw is that we expect from humans. Whatever good deeds we did or do in the past is from Allah and for Allah. So only Allah can reward and acknowledge it. Stop looking towards humans. Keep firm focus on Allah only always. लेकिन डिटेल में अगर किसी को भेजूँ कुछ ज़्यादा ही दुखी हुआ हो तो फिर ये होता है।
Lord shows again and again, whomsoever you loves more than me, I will take him away from you. वो बुत तोड़ देता. And do not say that you cannot live without him or her. I will make you live without him or her. Seasons pass. The branches of tree providing shade to many becomes dry, ultimately. And patience runs out. The person whom you think as a part of you turns out to be a stranger. Your mind startles. Even your friends turn out to be your enemies. And your enemies turns out to be your friends sometime. The person whom you love more than your life betrays you. Such a strange face of this weird world. Whenever you think, no, it will never occur, it will occur. The moment you say, I do not fall, yet you fall immediately. You say, I do not get amazed, yet you get amazed. हैरान हो जाते हैं. ज़िंदगी ऐसा आईना दिखा देती है, आप शिश्तर हो जाते हैं. समटाइम्स किसी और का नहीं, आपका अपना चेहरा होता है और आप परेशान होकर देख रहे होते हैं, ये मैं हूँ. The most weird thing is this: you keep on saying, oh, I died. Yet you keep on living. So forgive and love all, especially your near and dear ones, your blood relatives, and don't expect from humans, but from only Allah. Just trust Allah and look towards Allah and Allah only, and be zero in front of Him. Surrender to Him once and for all. So forgiveness, repentance, submission and surrender. Be zero and surrender to the one and the only, Allah. Something amazing will happen to you whenever you surrender to Him in His love. Then we become nothing but love only. सिर्फ प्यार बचता है पीछे. जब प्यार में आप सरेंडर करते हैं, पीछे सिर्फ प्यार बच जाता है. We melt into another world, a realm of life, a realm of power already within us. The world changes when we change. The world changes when we change. The world softens when we soften. The whole universe starts to love us when we start to radiate nothing but love. So be love. Be unconditional. Be zero. Nothingness की जो अयाशी है, मैं बयान नहीं कर सकता. वो जब तक गुजरे ना, तो समझाई नहीं जा सकती. बड़ी ही तकलीफ दे है. ये जान निकलती नहीं है, रेशे रेशे से निकाली जाती है. लूँ लूँ को मरना पड़ता है. एक एक सेल की डेथ होती है. ठीक है. और हम हर सेल की डेथ पे, हर लम्हे की मौत पे हम कहते हैं कि हम मर गए. बस इससे आगे और क्या होगा? उससे भी आगे बड़ी भयानक मौत का चेहरा उससे आगे होता है. बार बार मरना पड़ता है, बार बार ज़िबा होना पड़ता है, खुद होना पड़ता है, अपने हाथ से होना पड़ता है. लेकिन ये तन बीती है, ये जग बीती नहीं है. और मैं लाख आप लोगों को ये सुना रहा हूँ, ये फिर भी नहीं आपको हेल्प करेगी. शायद थोड़ी सी तसल्ली हो जाए,
एमिनी किसी ने कहा मर के भी ना चैन पाया तो किधर जाएंगे। दूसरे ने कहा है तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की। ठीक है, ये किसी की चीख है, शेर नहीं है। तो जब तक हम जीते हैं वो नहीं होता, जब वो होता है तो हम नहीं होते। मेरा नाम तलहा है, क्योंकि सारे लोग ही शो मारे, मैंने कहा मैं भी शो मार लेता हूँ सर। मैंने बी आर्ट्स किया है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से, NCA बोलते हैं, मैंने वहाँ से बी आर्ट्स किया। मैं थोड़ा सर अपना पोर्टफोलियो बताऊँगा, फिर मैं बात करूँगा आगे। ठीक है, मलिक राज एक बड़ा नाम है, इंटीरियर किया मलिक राज के घर का। मास्टर पैलेस है बहरिया टाउन में, शेख महमूद साहब हैं, उनका इंटीरियर किया डिज़ाइन। रिसेंटली रमादा होटल बन रहा है पंजाब असेंबली की बैक साइड पे, 4.5 लाख स्क्वायर फुट एरिया है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। उसका इंटीरियर किया, उसका फसाड डिज़ाइन किया, इंटीरियर किया, रूफ टॉप रेस्टोरेंट किया, स्विमिंग पूल, एवरीथिंग। ठीक है, जेब रुपया नहीं होता, तू ये सारा मुफ्त करना। तो बताने लगा, वो तो बताने लगा, वो तो जो इन्होंने काकी ने बात की है ना, बांटने की बात जो की है, काकी ने जो बांटने की बात की है, हम लाखों रुपया बांट देते हैं, हम लाखों रुपया बांट देते हैं और हम करोड़ों भी बांट देते हैं। ठीक है, हम आए बांटने के लिए। ठीक है, हम बातें करने के लिए नहीं आए, बांटने के लिए आए कि ना रोने के लिए भी नहीं आए सर, ना हम रोने के लिए आए हैं, ना हम बातें करने के लिए आए हैं, ना अपना महफिल में बैठ के पोर्टफोलियो बताने के लिए आए हैं। ठीक है, हम कुर्बानी के बकरे हैं, हम कुर्बान होने के लिए आए हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो बस ये मैंने कहना सर। अच्छा सर, एक और बात मैंने करनी थी ऐड, कि अगर तो बंदा कोई मिल गया है स्विच ऑन करने का, ठीक है, तो जो स्विच ऑन करने वाला बंदा ना, उसके पीछे खड़े हो जाए बस चुप करके। वो जहाँ पे जा रहा है पीछे पीछे जाते रहे, वो सही रास्ते पे जा रहा है, और आपको वो अल्लाह तक लेके आप पहुँच जाएंगे अल्लाह तक। बस सर ये कहना था। ठीक है। शफीना सल्ले अला